हमारी डेस्परेशन ये है कि वी वांट आवर चिल्ड्रन बिहेवियर टू बी फिक्स्ड राइट नाउ। हर दिन नया चैलेंज होगा। छोटे बच्चे छोटे मसले, बड़े बच्चे बड़े मसले, शादीशुदा बच्चे और बड़े मसले और मसले। सुकून किधर है? जन्नत में। सो वांट आवर चिल्ड्रन बिहेवियर टू बी फिक्स्ड राइट नाउ। एक हम ये चाहते हैं। The how to is built into each situation as it arises is not found in set of instructions. क्या मतलब है इसका? जब कोई सिचुएशन होती है उसी में जवाब होता है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देकर उसको सिखाना चाह रहे होते हैं। मसलन बच्चा आपके पास आया, उसने आपसे कहा कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हम उसको कौन सी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं? अगर तुमने पढ़ा होता, रोज के रोज काम किया होता तो आज ये दिन देखकर ये तो होना था, मुझे नजर आ रहा था। कभी बड़ों की बात भी सुन लिया करो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो, मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा? हाउ टू क्या है? आप उसे पूछें कि अच्छी बात तो नहीं है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्या ख्याल है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? मेरे पास एक मदर आई बच्चे को लेकर, उन्होंने कहा कि जी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसने तो इतना पढ़ा था, ये ट्यूशन पढ़ने जाता था, ये बहुत अच्छा रिजल्ट था, बच्चा भी सवियर डिप्रेशन में कि क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं आया। माँ जो है वो हर तरह की वो उसकी बता रही कि ये भी उसने किया, ये भी किया। तो मैंने जब बच्चे से पूछना शुरू किया, मैंने उसको कहा कि अच्छा मुझे बताएं कि आपके जो इससे पहले मॉक्स हुए थे उसमें भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं था। अच्छा, और वालिदैन कह रहे हैं कि हम ना इसके पेपर ना निकलवा लें, चेक ना करें, ये तो बहुत अच्छा पढ़ने वाला था। हालांकि थ्रू आउट उन्होंने 1-2 साल मुझे बताया था कि बच्चे के पढ़ने के चैलेंजेस हैं। बच्चे से जब मैंने थोड़ा सा मजीद कुरेद के पूछा तो बच्चे ने खुद कहा कि मैंने घर में नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ अपने कॉलेज में थोड़ा सा पढ़ा। अच्छा, मैंने रट्टा लगाया, एनालिटिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं प्रिपेयर किए, सारा एनालिटिक आया, क्योंकि मैंने उसे कहा कि चलो फिर हम अगला प्लान बनाते हैं ना, अब आपने दोबारा पढ़ना है, पेपर देना है, तो कैसे पढ़ेंगे? व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू डिफरेंटली दिस टाइम? मैंने उसको सिर्फ हाउ पूछा। उस बच्चे ने बैठे बैठे, और अम्मा अब्बा उसके हक्का बक्का परेशान बैठे हुए थे, बिकॉज वो बच्चा खुद बोल रहा था। और जब उसकी मदर ने मुझे कहा लेकिन ये तो ट्यूशन पढ़ने जाता था और उसके टीचर्स तारीफ कर रहे थे, तो मैंने कहा देखिए वो टीचर्स उसको वो ही अपने हिसाब से पढ़ा रहे थे ना, देवर वो उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह नहीं पढ़ा रहे थे, तो इस वजह से ये मसला था। So this is accumulation of many conscious moments over time as where family dynamics emerge. जो भी सिचुएशन हमारी हो रही होती है वो छोटी 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 चीजें ऐड हो रही होती है, उसी में या बेकरी आ रही है छोटी छोटी चीजों से, या क्या हो रहा है, खराबियां हो रही हैं। हमें ये जो सेटिंग रूटीन्स फॉर किड्स होल्ड ट्रिगर्स दैट शिफ्ट द एलिमेंट अवे वी रिलेट टू आवर किड्स। ये जब हम रूटीन बनाने की कोशिशें कर रहे होते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें हमारे बहुत सारे ट्रिगर्स आ रहे होते हैं जो हमारा रिलेशनशिप नहीं बनने देते। इसका ये मतलब नहीं कि हम बच्चों के रूटीन्स नहीं बनाएंगे, लेकिन रूटीन बनाते हुए जो मैंने शुरू में बात की थी कि हमने अपने ट्रिगर्स पे नज़र रखनी है कि हम उन ट्रिगर्स की वजह से, यानी आप देखिए ना, बच्चा खाना खाने बैठा है तो अब हमने उसको कहना शुरू कर दिया बिस्मिल्लाह पढ़ो, हाथ धो, बच्चा कहता है मुझे भूख नहीं। एक बच्चे ने कोई ऐसा बिहेवियर दिया जो अप्रोप्रिएट नहीं है, उस वक्त मैं अक्सर पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप उस वक्त खामोश हो जाएं। आपको नजर आया ना बच्चा एंजॉय कर रहा है लेकिन बिहेवियर सही नहीं है, कुछ ऐसा काम है जो सही नहीं कर रहा, उस वक्त खामोश हो जाएं। अब उसके बाद उसको बताएं किसी मौके पे कि बेटा जब आप उठते हैं, यहाँ जाते हैं, ये करते हैं, तो मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है। अगर बच्चा कहता है कि मैं वही करता हूँ मामा, तो आपके अच्छा ठीक है, थैंक यू, मैंने सोचा आपको रिमाइंडर दे दूँ। हम क्या कहते हैं, नहीं आज सुबह तुमने नहीं किया था, और हमने टाइम भी नोट किया होता है 8:19 45 सेकंड पे हम लोग कुछ शायद अर्ज करते हैं कि रिबेलियस जी। सो बिहेवियर ऑटोमेटिकली फॉल इन लाइन एज कनेक्शन इज बिल्ट। जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है उतना वो बच्चे के ऊपर प्रेशर बिल्ट होता है कि मैंने काम करना है। जितना हम उसके साथ चिख चिख लगाए रखते हैं उतना बच्चा कहता है जाओ। हम कहते हैं मैं नाराज हो गया, तो शुक्र है अम्मा नाराज हुई, अब वो बात नहीं करेंगी और हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान गुजरेगी। इस सिचुएशन को कैसे फिर हैंडल करें हम? जैसे आपने कहा ना, बार-बार उसको कर रहे हैं, ट्रिगर हो रहा है हमें भी, और बार कहते हैं आप जाएं यहाँ से। जो आपके अपने सिचुएशंस है उनको पहले अंडरस्टैंड करें, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमारी नमाज पे चिक हो रही होती है ना, टाइम गुजर रहा है जल्दी कर लेंगे। नमाज के लिए तो बच्चों को आपको कुरान से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। नमाज इंसान अल्लाह के लिए पढ़ता है,
तो जब उनका अल्लाह से कनेक्शन नहीं और हम सिर्फ नमाज चाह रहे हैं कि नमाज पढ़ो, एक चीज़ पे बस ब्लैकमेल करें कि तुमने कुरान क्लास में जाना है, चाहे वो मुंह बनाए, चाहे वो आपको कहे मैं आपकी खातिर। बच्चे कहते हैं हम सिर्फ आपकी खातिर जाते हैं, हम कहते हैं नहीं 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 तुम सिर्फ अल्लाह की खातिर जाओ। अच्छा मेरी खातिर जा रहे हो तो ना जाओ, और फिर घर में कहते हैं नमाज पढ़ो। आपने ठीक है तुम मेरी खातिर जाओ, मैं बड़ी तुमसे राजी, मैं तुमसे राजी तो अल्लाह भी राजी इंशाल्लाह। इसी के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल से मैंने उसको सेट किया है कि यू शुड गो फॉर मी, मेरे लिए बिल्कुल ये करो, मेरे लिए बस कर लो, बस। जो भी करना है बस बैठना है तुमने। फिर आपने बार बार पूछना नहीं है ना, फिर ये पूछना नहीं क्या पढ़ा, फिर ये पूछना नहीं कि इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो अभी भी नमाज नहीं पढ़ रहे, तो नमाज तो तुम पढ़ नहीं रहे। नहीं तो मैंने पूछा कि क्या पढ़ाया, क्या हुआ, तो वो नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो नहीं बताएगा ना, आप सवाल गलत कर रही है ना। पेरेंट फील अनसेफ इन रिलेशनशिप एज डिफिकल्ट टू बिलीव एवरीथिंग चाइल्ड सेज। हम घबरा जाते हैं कि बच्चा कर कुछ रहा है, क्या कुछ रहा है, वो फिर हम रिलेशनशिप बिल्डिंग उनके साथ उस लेवल की नहीं करते। तो अनहेल्पफुल क्या चीज़ है, जब हम ये करते हैं ऑल और नन अप्रोच, ये नहीं करनी। तुम अगर नमाज पढ़ रहे हो तो फिर तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम बस बेकार हो, तुमने तो जहन्नुम में ही जाना है। नहीं, तुम फिर भी मेरे बच्चे हो, मुझे फिर भी तुमसे मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव। हाँ ये काम दुरुस्त नहीं है, इसके लिए मैं बहुत दुआ मांगती हूँ, मैं तहज्जुद में उठती हूँ, अम्मा मुझे छोड़ दे। नहीं बेटा मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। मेरे जब भी किसी बच्चे ने मुझे ये कहा है ना आई हेट यू, आपका ख्याल होगा किसी ने नहीं कहा लेकिन बहुत दफ़ा कहा और कहते रहते हैं, तो मैं उसके जवाब में क्या कहती हूँ, बट भी नहीं कहती, आई लव यू, अब मुझे एक हक दे दो। नहीं क्योंकि मुझे तो चाहिए। कभी बच्चा कहता है अच्छा इफ यू लव मी तो फिर आप मुझे इजाजत दें, मैं कहती हूँ इसीलिए तो इजाजत नहीं दे सकती आई लव यू, इसीलिए तो इजाजत नहीं दे सकती। अगर मोहब्बत ना करती होती तो सब चीजों की इजाजत दे देती, जो मर्जी करो, लेकिन मोहब्बत है ना इसलिए नहीं दे सकती इजाजत। और ये पीस हेयर पीस देयर, थोड़ी सी बात इधर थोड़ी सी बात इधर, इधर टीजर इधर जुमला, इधर बात इधर ये जो चीजें होती हैं ये आपको हेल्प करती हैं। अच्छा यहाँ पर एक और चीज आती है पेरेंटल शेम। कोई क्वेश्चन अगर आपका है यहाँ तक के लिए, बच्चे के बारे में नहीं पूछना, अपने बारे में पूछना है तो पूछें। आपने कहा हेल्दी एंटरटेनमेंट जी, तो किस ये सिचुएशन क्या हो और कैसे हम हेल्दी एंटरटेनमेंट करें? हेल्दी एंटरटेनमेंट क्या होती है? फूड भी हो सकता है, आउटिंग भी हो सकती है, जस्ट स्पेंडिंग टाइम, गपशप लगाना, राइड पे जाना। डिपेंड करता है। बच्चों को कुकिंग का शौक है तो आप उनके साथ मिलके कुछ कुकिंग कर रहे हैं, लड़के हैं तो उनको बारबेक्यू का शौक होता है, आपने कहा चलो घर पे बारबेक्यू करते हैं, ठीक है, वंस इन अ वाइल आपने कोई, अच्छा कभी ज़रूरी नहीं हर दफ़ा खर्चे वाली चीज़ हो, कभी सिर्फ बाहर वॉक कर ली, चलो वॉक करते हैं, कभी कोई मिल के, जैसे मैं तो यहाँ तक कर लेती होती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि मेरे बच्चे की कोई अलमारी ठीक नहीं और मैं एक होता कहना कि सफाई करो अपने कमरे की, एक मैं कहती हूँ चलो मिल के सफाई करते हैं, और साथ साथ हमने उसको कोई फन एक्टिविटी बना दिया, थोड़ी बहुत गपशप। अंदर से तो दिमाग उबल रहा होता है, दिल और दिमाग, कि ये इन्होंने सीखा है इतने सालों में, लेकिन आप फिर उसको बच्चों के साथ ज़रा एक अच्छी तरीके से रहने के लिए आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके वो सारा काम करना शुरू कर देते हैं। रिलेशनशिप का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, ये याद रखिएगा, अच्छे रिलेशनशिप का। जितना अच्छा रिलेशनशिप होता है ना फिर उतना हम किसी को इनकार नहीं कर सकते, जितना ख़राब रिलेशनशिप होता है इनकार करना बहुत आसान है। हमने अपना थोड़ा सा दिल मार के ना रिलेशनशिप मियाँ से भी ससुराल से भी अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनसे अच्छा करना होता है, और ये याद रखना रिलेशनशिप अच्छा जब होता है तो फिर आप जब कहते हैं नहीं आई एम सो सॉरी बेटा नॉट पॉसिबल, गले लगा के नहीं, तो फिर बच्चा क्या कहे। लेकिन अगर आपने धुतकार के किया तो फिर वो कहेगा कि वो अच्छे वो अच्छे। Can I give you an example? When I was growing up, my school में थी like 8, 9, 10, तो मैं consecutive school trips के साथ जाती थी 7, 8 days के लिए। तो my family, like other people used to tell my father, why are you sending your daughter to such trips? So my father used to say in front of everyone, I trust my daughter. और जब थी ना ये बात कि my father said to me in front of everyone कि he trust me, he उसने कभी कोई इधर उधर करने नहीं दिया। Opportunities होती थी when you're out on a trip on school. बिल्कुल होती थी। तो ये कि ऑटोमेटिक चीज का था नहीं, मेरे फादर ने सब सामने बात बोली कि ट्रस्ट। Yes. दिस इज सो इतनी बड़ी बात है कि फादर मुझे हर जगह भेज रहे हैं ऑन दिस पर्पस ही ट्रस्ट मी। बिल्कुल। तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि ट्रस्ट तोड़े। देखिए एक और बात भी है, जैसे अब मैं अगर अपने बच्चों को देखूं तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका टेम्परामेंट ऐसा है, जिनकी इम्पल्स कंट्रोल इतना है कि मैं उनको ये कह के भेज सकती हूँ कि आई ट्रस्ट यू,
आप जाओ और ये काम कर लो। लेकिन कोई बच्चा मेरा ऐसा है वो बहुत अच्छा, लेकिन मुझे पता है कि वो पीयर प्रेशर नहीं सह पाएगा और उसकी भी डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी वीक है, तो मैं उसको नहीं भेजूंगी। ये बात आपने याद रखनी है कि एक हम जनरलाइज रूल नहीं बनाते, बट यू आर राइट कि हमारे आपको पता है कि ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो आप अपने बच्चे को एक्सपेक्टेशन देते हैं ना, वो बच्चा उसको अनसेट तरीके से मैच करने की कोशिश करता है। जब आप कहते हैं ना मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, तो फिर बच्चा क्या करता है? लेकिन जब हम उसको कहते हैं, मसलन मुझे बच्चा मेरा कोई कहे कि मैंने नहीं पास होना, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे लगता है कि आप मेहनत करें, बिकॉज आई सी कि जब आप किसी चीज़ में मेहनत कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। सो आई थिंक यू कैन डू इट, यू जस्ट नीड टू हैव द राइट फोकस। तो जब आप ये एक्सपेक्टेशन देते हैं, यानी हमने उनको गलत चीज़ पे पंप नहीं करना, ग्रैंडियोसिटी नहीं देनी कि बेटा जी तुम तो बड़ी चीज़ हो और बच्चा निकम्मा बैठा सोच रहा है मैं बड़ी चीज़ हूँ। हमने उनको देना है राइट अप्रोप्रिएट वो एलिमेंट के तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और तुम उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अभी अभी किस पे फोकस करना है? उसमें डॉक्टर कमल ये है कि इंस्ट्रक्शंस बिफोर टाइम ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हो गया बाद में कहना फ़ायदा नहीं देता, पहले से सिनेरियो आ रहा है, कुछ होने वाला है, अब ये इतना वाइज माँ को होना चाहिए कि वो असेस करे कि ये सिचुएशंस अहेड हैं, मैं पहले से अपने बच्चे को प्रिपेयर कर दूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अपनी बेटी से कोई बात करनी थी तो मैंने अभी तक वैसे नहीं की, बड़ा मैंने डायलॉग सोच लिया, सब कुछ कर लिया। फिर मैं एक दो दफ़ा बात करने गई, मैंने देखा कि नहीं वो ऑलरेडी किसी चीज़ में इंगेज्ड है, ऑक्यूपाइड है। फिर मैंने सोचा नहीं अभी ये बात नहीं करनी। जब मैंने कोई ज़रूरी बात और डिफ़िकल्ट बात करनी होती है तो पहले मैं कम से कम 4-5 दिन रिलेशनशिप बिल्डिंग पे जाती हूँ, और अब 2 दिन से मेरी रिलेशनशिप बिल्डिंग भी नहीं हो पा रही, या मैं बिजी हूँ या वो बिजी है। तो अब मैंने अगले 3 दिन का टारगेट आज से मैंने स्पेशल वो सोचा है सुबह के कुछ रिलेशनशिप बिल्डिंग पे करना है, वो करके फिर उसके सामने वो प्लेटर में हाजिर करना है। रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए कुछ मतलब मेरे 1-2 लेक्चर्स हैं, आगे हम इंशाल्लाह इसमें करेंगे। अभी तो देखें ये हमने 24-25 क्लासेस लेनी है, तो ये हमारी दूसरी क्लास है, तो इंशाल्लाह आप एक पे पहुंच जाएंगे। रिलेशनशिप बिल्डिंग में जैसे आप बता रही हैं अपनी डेट में, फिर बच्चा जो कुछ कहेगा हम मानते जाएंगे या फिर नहीं, रिलेशनशिप बिल्डिंग डजंट मीन कि हमने बात गलत माननी है। तो फिर जब हम नो बोलेंगे तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। वो बच्चा थोड़ी देर मुंह बनाएगा, लेकिन जब आप उस तरह का बिहेवियर ही दे रहे हैं वो ठीक हो जाता फिर है। हम जब बात करेंगे तो वो भी नो ही बोलेगा। अच्छा, ये मुझे भी इससे वो है, लोग कहते हैं अगर हमने बच्चों को यस 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 किया, बच्चा में यस यस, हाउ कैन वी से यस एट ऑल टाइम? हम लोग No. नहीं कह सकते। वो ये कह रहे हैं कि मुस्कुरा के और फर्मली हक करके नो करना है ना, आपने हाँ। रिबेलियस होके नो नहीं, हक करके ठीक no। है। अब बच्चे ने आके मुझे पूछा मेरी फ्रेंड की घर पार्टी है मैं जा सकती हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा आई एम सो सॉरी, हम दैट्स लोग नॉट पार्टी करते पॉसिबल। हैं, हम वापस से पार्टी करते हैं। इतना एंटरटेन क्यों करूँ? अच्छा, इतना अगर बच्चा कहता है आप कभी इजाज़त नहीं देती, कभी इजाज़त नहीं देती, तो आप कहें कि आप ऐसे करें, ऐसी चीज़ के लिए आप सोचें, कुछ और सोचें, वो जो हाउ वाला है कि आप सोचें कि किस चीज़ पे मुझे इजाज़त मिल सकती है, आप उसमें से कुछ मांगे, आई विल। वो यही कहने को सुनने को मिलता है ना हमें कि आपने कजन जा रही हैं, उनकी मामा तो ऐसी नहीं हर जगह जाने देती हैं, एक आपको ही देखा हाँ, ये हर रोज सुनने को। आप कहें कि बेटा वो तो उस घर में जो पैदा हुए हैं वो उनका है ना चैलेंज, आप तो मेरे साथ है ना, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर पीपल एंड व्हाट्स हैप, क्योंकि हम भी मिसालें देते हैं ना, उनका बच्चा पढ़ता है, उनका बच्चा ये करता है, क्योंकि मैं ये देखती हूँ मेरे बच्चे मुझे ये मिसाल नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि मैं उनको किसी और घर की मिसाल नहीं देती। ये इशू भी नहीं आ रहा, हालांकि बहुत अच्छा बच्ची भी अच्छी है, मान भी रही है, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर इशू मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है कि जब वो किसी चीज का मुझे कहते हैं कि वी वांट टू गो आउटसाइड, ये मुझे भी थोड़ा ट्रिगर करता है कि मेरा दिल नहीं मान रहा। आउटसाइड क्या मतलब हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैफे, और ठीक है। देखिए एक तो ये कि आंसर को कभी नो से ना शुरू किया करें कि नहीं जा सकते, आप कहें क्या हाँ हाँ बिल्कुल यू कैन गो आउटसाइड, मैं साथ चली जाऊंगी, मैं डिफरेंट टेबल पे बैठ जाऊंगी, नहीं है मैंने आपके साथ नहीं जाना, आपके ओके यू हैव अ चॉइस, मैंने तो परमिशन दे दी है। मसलन मुझे फोन चाहिए, अभी मैं गेम चाहिए, आपके हाँ हाँ बिल्कुल, आपके एग्जाम्स हो जाए, आपकी पढ़ाई हो जाए, फिर आप ले लो। आप तो कह रही है मैं तो तैयार हूँ देने के लिए, आप वो काम करिए ना। जब बाहर अब जब मेरे बड़े बच्चे जाते हैं, बड़ा वाला पहुंच जाता है, वो मुझे ज़्यादा चैलेंज है, तो अब मैं तो साथ नहीं जा सकती, फिर क्या करें? मैं तो कितनी एज है बच्चे की? 16 ईयर्स। 16 ईयर्स को कहाँ भेजती है? मतलब इसी तरह कभी कहते हैं हमने जाना है बर्गर खाने घंटे भर के लिए, तो मैंने एक रूल रखा है, पहले तो हर वीकेंड स्टार्ट हो गया था कि वंस अ मंथ
इस फेज को लिया है बस हम। आप साथ जाएं, आप कहें कि आप बेशक अलग बैठ के खा लें, बाकी बच्चों के साथ मैं बैठूंगी, बाकी बहन भाइयों का भी हक बनता है। आई वुड लाइक टू गो विद यू। कभी भी लेके नहीं जाएगा वो मैम। कभी भी। कभी भी नहीं लेके जाएगा मुझे कि लड़के हैं और फिर आप मेरे दोस्तों के सामने आप अलग टेबल पे बैठे। और दूसरा ये याद रखें कि बच्चों के रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जितने हों उस पे मेरिट पे, हमेशा बच्चों को मेरिट पे परमिशन दें। मेरिट क्या होता है? उसका सोना, जागना, खाना पीना हेल्दी है, तमीज़दार है। आप जब इनकार भी करती हैं तो वो तमीज़ पे रहता है, तो फिर उसको आप मेरिट पे कभी कोई परमिशन दे सकती हैं। लेकिन अगर वो आपको मेरिट नहीं दे रहा, यू कैन नॉट। तो जो बच्चा तमीजदार है, टाइम पे सो रहा है, टाइम पे उठ रहा है, बात मान रहा है, वो तो इजाजत मांगता ही नहीं, जिद ही नहीं करता। मेरा तो बात है, जिद वही करता है जो मतलब सब कुछ खराब कर देता है। जो टाइम पे नहीं सो रहा है, आप उसको कहें मेरिट पे आओ, वो मुझे पुश भी कर रहा है, मतलब आईपैड के लिए और मतलब हर चीज। आप उसको कहें हम मेरिट पे आए। मैं उससे ऐसा नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। आप बिल्कुल डिफरेंट रहे। लेकिन स्लीप के पैरामीटर्स सब एक्सपर्ट्स एक ही बताते हैं, स्क्रीन यूज के पैरामीटर्स सब एक्सपर्ट्स ही आप अपनी फिर पावर वहां डिस्प्ले करें ना कि भाई मुझे तो जो एक्सपर्ट्स बताते हैं मैं तो उस पर चलती हूँ। मेरे बच्चे मुझे यहाँ तक कह देते हैं अम्मा आपका अपना दिमाग नहीं है। मैं कर नहीं, पेरेंटिंग में नहीं है, इसलिए कि मुझे तुम लोगों से इतनी मोहब्बत है कि अगर मैं अपने दिमाग पे चलूंगी तो मैं हर चीज़ करने दूंगी। तो मैं इसीलिए एक्सपर्ट एडवाइस पे चलूंगी। जब पेरेंटिंग करनी है तो जो पेरेंटिंग प्रिंसिपल बताते हैं मैं वो अप्लाई करूँगी। कहते हैं हमारी माँ जो है ना बस अजीब है। बस आप ही मामा हैं जो सारी दुनिया में ऐसी हैं, ये वाली मामा सुनाई देता है। अच्छा, अगर हमारे बच्चे हमें ये कहते हैं कि देखिए उसकी मॉम उसको अलाउ कर रही है, उसकी कर रही है, आप नहीं कर रही, मतलब हम उनको ये आंसर बैक करें कि देखिए उनको अगर उनकी मामा को सही बात नहीं पता तो मतलब अब इसमें तो मेरी फॉल्ट नहीं है, तो अब इसलिए हमें तो सही बात पता है, इसलिए हमें सही बात फॉलो करनी होगी। तो क्या ये सही आंसर है या नहीं? आपका क्या ख्याल है? मुझे तो ठीक ही लगता है। आपको ठीक लगता है? वो बच्चा जाकर उसको दूसरे बच्चे को कहेगा आपकी मामा सही बात नहीं करती, और वो उनका बच्चा जाके अपनी मामा को कहेगा मामा वो बच्चा कह रहा था कि उसकी मामा ने उसे कहा है कि आप सही बात नहीं करती, और उससे होगा क्या? किसके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी? खानदानी लड़ाई। आप ये नहीं कहते, आप कहते बेटा ये उनका डिसीजन है, वो जो भी डिसाइड करना चाहते हैं दैट इज नॉट माई कंसर्न, माई कंसर्न इज यू। हम ये कह सकते हैं कि उनको इतना नॉलेज नहीं है अभी फिलहाल। नहीं, आप दूसरों पे जाते क्यों हैं? आप क्यों जजमेंटल होना चाहते हैं दूसरों के बारे में? आप अपने तक रहे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।